हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 2 तारीख, बुधवार का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के काम निपट गए हैं और अभी मैं फ्रिज से निकाल लाई हूँ कल जमाई हुई आइसक्रीम। तो कल शाम को जमाई थी मैंने। और यहाँ पर है ना, लाइट सुबह ही चली जाती है 6:30-7 बजे के आसपास। और अभी मैं थोड़ी लेट निकाल के आई, इतने में आइसक्रीम पिघल गई। वैसे सुबह भी इतनी नहीं जम रही थी, मतलब बीच से थोड़ी सी रह रही थी, साइड से जम रही थी, क्योंकि रात को भी लाइट भाग जाती है ना। वहाँ गुड़गांव में तो पूरा दिन रात 24 घंटे लाइट रहती है, तो सही आइसक्रीम जमती है। लेकिन यहाँ बार बार भागती रहती है ना लाइट, तो इतनी बड़ी आइसक्रीम जमी नहीं। और लाइट जाने के बाद है ना, मैं कई देर बाद निकाल के आई, इतने में और पिघल गई। पर अभी हमें सबको खानी थी आइसक्रीम, तो मैं चलो जितनी भी थोड़ी सी बची हुई है तो अभी खा लो, नहीं तो और पिघल जाएगी, क्योंकि लाइट आएगी अभी 11:30-12 बजे दिन में। तो इतने तो बिल्कुल इसका वापस से ही दूध बन जाएगा। तो इसीलिए अभी सारे आइसक्रीम खा रहे हैं, जितनी थोड़ी बहुत जमी है वो। भाई बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। तो अभी सबके लिए मैंने कटोरियों में आइसक्रीम डाल दी है। आ जाओ भी आप सभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। और आइसक्रीम खा के नहा धो के अभी रेडी होके चल दिए हैं हम हॉस्पिटल के लिए। तो मेरी भाभी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। गोहाना हॉस्पिटल है, तो वहीं इलाज चल रहा है मेरी भाभी का, तो वहीं लेके जाएंगे। वैसे 9वां है ना, परसों ही लगा था, मतलब दूसरा ही दिन आज 9वें का। लेकिन मेरी भाभी को है ना कई दिनों से ऐसे दिक्कत चल रही थी, मतलब 1-1.5 महीना हो गया, तो तब से ही दर्द शुरू हो रहा था। 8वां महीना मतलब निकालना मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर ने ये बोला था 9वां महीना होते ही, 9वें महीने के अगले दिन या उससे अगले दिन आ जाना, 1-2 दिन ऊपर ही करना, तब आ जाना। तो इसीलिए आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं 9वें महीने के, तो इसीलिए आज हम डिलीवरी के लिए मेरी भाभी को लेके जा रहे हैं। तो आज खुशखबरी आने वाली है, तो देखते हैं कितनी देर में डिलीवरी होएगी। अभी तो हम हॉस्पिटल के लिए चले हैं, जाके एडमिट करवानी है। हाल देखो, पानी में सारे ग्रीन 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 तो भरी है पूरी की पूरी। शंगाड़े गड़गट्टे बोल रहा हूँ मैं, पूरी विद्रोह में। गंदा पानी है ना, गंदे पानी में ज्यादा होया कर है ना। विद्रोह में साफ पानी ना होता, गंदा ही पानी आवा लग गए। तो गनखरी जगह दान चल तो बारिश के मौसम में किया विद्रोह चल रहा। और अभी हम गोहाना पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सांगी से गोहाने का 20 मिनट लगती है। सांगी बीच में ही पड़ता है, 20 मिनट रोहतक की लगती है और 20 मिनट गोहाने की लगती है। तो अब हम हॉस्पिटल में आ गए हैं और एडमिट करवाने से पहले जो फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्म वगैरह भरना, तो वही चल रहा है। बस यहाँ पे अभी फॉर्म वगैरह भर के और फिर रूम देंगे और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होएगा। तो मेरी भाभी की डिलीवरी शायद शाम तक होएगी। अभी तो फॉर्म वगैरह भी भरा है, जो भी प्रोसेस होता है डिलीवरी से पहले तो वो कर रहे हैं। और रूम मिल गया है, अभी यहाँ रूम में रेस्ट करेगी थोड़ी देर। तो डॉक्टर कह रही थी शाम हो जाएगी डिलीवरी होते होते। तो मेरा भाई अभी बाहर गया है सामान लेने के लिए, जो भी हॉस्पिटल वालों को चाहिए दवाइयाँ वगैरह, तो वो लेने गया है। और मेरी भाभी अभी बाहर बैठी है, तो उसका भी चेकअप चल रहा है। और मैं यहाँ रूम में हूँ। रसगुल्ले आ गए, वही स्पंज वाले रसगुल्ले, देखो मोटे मोटे स्पंज वाले रसगुल्ले खा लो। रिंकू ने पसंद है स्पंज वाले रसगुल्ले। तो अभी मेरी भाभी को एडमिट कर लिया है डिलीवरी के लिए। और डॉक्टर बोले जो आपकी इच्छा हो ना, अभी कुछ भी खा लो, समोसे बर्गर, तो अभी कुछ भी खा सकते हो। डिलीवरी के बाद तो सब बंद हो जाएगा। पर मेरी भाभी के तो प्रेज चले हुए थे, जैसे तला भुना खाना ही नहीं था। तो मेरी भाभी बोली कि वही लिया मेरे लिए, तो रसगुल्ले स्पंज वाले मेरी भाभी को पसंद है। तो मेरा भाई अभी स्पंज वाले रसगुल्ले लेके आया, उसके बाद चाय बिस्किट नमकीन ये ले आया है। तो मैं तो चाय पीती नहीं, तो मेरे भाई और भाभी के लिए ही चाय आई है। वैसे भी इतनी भूख तो अभी थी नहीं, क्योंकि हम घर से खाना खा के ही चले थे और घर से आए हुए हमें 1 घंटा हुआ था। तो इतनी देर में कहाँ भूख लगती, तो इसीलिए हमने अभी रसगुल्ले ही मंगा लिए। हमारे रसगुल्ले ही खा लेंगे। मैं चाय पिया, नमकीन भी ना खा करूँ मैं तो। हाँ बिस्किट नमकीन मूंग दाल ले खोल ले, हम खा लो चाय के साथ। मूंग दाल थोड़ी सी ले लूँगी। साइड इन अगला को रहा के छोरा एक का तो लिया छोरा, कई एडमिट हो रही है। लड़का हुआ है एक। 3 किलो 60 ग्राम का नोर होता है। 3 किलो का नॉर्मल है, इतने तो हुए हैं। आगे सविता, नमस्ते सविता दीदी। कैसी है, ठीक? छोड़ा दिया मोनू ने की छोड़े, मोनू तो एक बार नहीं गया, कम था दरवाजा बंद कर, देसी की ठंडी हवा वो कूलिंग काट दी था हमने। ठंडी ठंडी इतनी गर्मी में मुझे हम तो ठीक देखा, हम किसी एसी में बैठे हैं, मुझे नहीं रहा देखा तुम्हारी गिर का सुत्ती बनी। यो क्या कर दिया बस ये बे ना दिखाओ, नहीं क्या कर दिया यो।
यूं इसमें तो सब्जी का लगेगा तेल तेल। और अभी मेरी बहन आ गई है सविता, जो मेरे से छोटी है, वो मिलने के लिए। यहीं पास में ही है ना उसका गांव रंडाना, तो रंडाना तो गुआने से बिल्कुल पास में पड़ता। और वो कह रही थी कि डिलीवरी होए ना जब मेरे को भी बुला लेना वहाँ, ठीक है। तो वो आ गई और साथ में हमारे लिए खाना ले आई है, क्योंकि हम तो सुबह खा के आ गए थे और अभी दोपहर का और शाम का तो चाहिए था। तो रोटी और सब्जी ले आई है। और भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी ना, अभी ये 3 बजे आई है, तो 3 बजे तक तो कितनी भूख लग जाती है। तो बस अभी खाना खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी हुई है। आ जाओ भी आप सभी हमारे साथ खाना खा लो। और साथ में चाय भी लेके आई थी, लेकिन चाय मेरे को पीनी नहीं। और बस खाना खाने के बाद फिर हमने बैठ के ढेर सारी बातें की। और अभी ये सफाई करने के लिए आंटी जी आ गई थी। और डिलीवरी में है ना अभी थोड़ा टाइम था, इंजेक्शन वगैरह लगा रखे हैं, तो देखते हैं कब तक डिलीवरी होएगी। जान लगी सविता तरियो गेम खेलने लग रहा है या जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि लेट होगा अभी। बालक तो 10-11 बज जाएंगे, तो डॉक्टर कह रही है 10-11-12 भी बज सके हैं। अभी होता तो थोड़ी देर और रुक जाती, पर तो जाना पड़ेगा इसको भी। तो अभी जा रही है, रात को आएगा बेबी तो। हाँ पेन तो 10-11 बजे तक का है डॉक्टर। तो चल पड़ी है मेरी बहन, पर मेरी बहन आई ना, सही में कई देर तक टाइम पास हो गया। नहीं तो हॉस्पिटल में टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक कमरे में बैठे रहो देखते रहो दीवारों को। तो मेरी बहन आई ना, फिर तो हमने कई देर तक बैठकर बातें करी, हंसी मजाक भी करते रहे। तो मेरी भाभी का भी मन लगा रहा, पर अब इसको जाना पड़ेगा। अभी रात के 9:30 बज गए हैं और हो गई है मेरी भाभी की डिलीवरी। देख लो हम कितने बजे आए थे, 11 बजे के आसपास आए थे और अभी 9:30 बजे डिलीवरी हुई है। और खुशखबरी आ गई है घर में, तो बता देती हूँ क्या हुआ, बॉय या गर्ल। तो हमारे घर लक्ष्मी आई है, वही चाय भी ले आए, क्योंकि अभी बिस्किट और चाय पिला के मेरी भाभी को दवाई देनी है। तो अभी रूम में शिफ्ट हो गई है। और मेरी भाभी की तबीयत है ना अभी सही है, डिलीवरी भी अच्छे से हो गई है और बेबी भी ठीक है। तो वही है, भाई लड़का हो या लड़की हो, बस स्वस्थ होने चाहिए। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है, हमारी पहली भतीजी आई है। 2 भतीजे हैं मेरे, तो भतीजी तो ये पहली ही है। तो बहुत अच्छा लगा, एकदम क्यूट सी प्यारी सी बेबी गर्ल है। तो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी इतने छोटे बच्चे को नहीं दिखाते ना, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तब दिखाएंगे। क्योंकि हल्की भी ज़्यादा, ये 2.5 किलो की हुई है, 2.5 किलो से भी थोड़ी सी कम है, 40 ग्राम कम, हल्की सी है। वैसे भी मेरी भाभी को कॉम्प्लिकेशन चल रही थी ना, वो दर्द चल रहा था अभी 1-1.5 महीने से, कमजोरी लगे हुए थे। तो बस सोया भी नहीं जा रहा था, कई रातों से तो सोई भी नहीं थी मेरी भाभी। तो इसीलिए डिलीवरी जल्दी करवानी पड़ी। और अभी एक बच्चा हो रहा है। हमारे से पहले जिसको लड़का हुआ था ना, तो रो ही जा रहा है, वो ऑपरेशन से हुआ था। तो हॉस्पिटल में तो ऐसे बच्चों की आवाज़ आती रहती है। 2-3 एडमिट हो रखी थी ना। आज डिलीवरी पर अभी एक इसकी हुई है जिनका बच्चा रो रहा है, और एक मेरी भाभी की हुई है। औरों की अभी डिलीवरी नहीं है हुई है, नहीं तो और आवाज़ आती बच्चों की रोने की। अभी सबको खुशखबरी दे देते हैं, मैंने सबसे पहले आपको ही दी है। तो अभी और सबको भी बता देते हैं कि लक्ष्मी आ गई है घर पे। और अभी डॉक्टर ने हमें बेबी दे दिया है, गुड़िया दे दिया है, प्यारी सी क्यूट सी। और अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि इसको मतलब मोटे से कपड़े में लपेट के और अपने पास रखना, एकदम अपने पास चिपका के रखना है। अभी इसको गर्म रखना है, ना पंखा ना एसी कुछ नहीं चलाना, क्योंकि अभी गर्भ से निकली है ना, तो एकदम इसको गर्म ही रखना, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। तो इसलिए मैं अभी बैठी हूँ इसको लेके, और लेके ही बैठना, अपने चिपका के रखना है। तो आधा 1 घंटा तक ऐसे ही रखना मेरे को। तो अभी मैं इसको चिपका के बैठी हुई हूँ। तो मैंने इतना छोटा बेबी मतलब पहली बार उठाया है। मेरा भतीजा हुआ ना, तो उसको भी नहीं उठाया था मैंने, पहली बार इतने छोटे बेबी को अपनी गोद में लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी है ना रात के 11 बज गए हैं, और गुड़िया को मेरा भाई ले रहा है, थोड़ी देर में तू ले ले। तो बारी बारी से हम ले रहे हैं। और मेरी भाभी अभी सो रही है, थोड़ी सी वैसे थक गई थी तो अपनी नींद निकाल लेगी। अभी वैसे भी कई दिन हो गए थे मेरी भाभी को ढंग से सोए क्या, कई दिनों से तो पूरे दिन ना रात कभी भी नहीं सो रही थी। तो अभी थकान में नींद तो आएगी। और बस खाना पीना भी हमारा हो गया है। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।